हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंक्लूजन। और इंक्लूजन एक बहुत ही प्रोमिनेंट वेल्डिंग डिफेक्ट है, बहुत ही कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट सारे आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस में होता है या मिल जाता है। तो आज हम इंक्लूजन समझेंगे और इसके साथ ही समझेंगे क्या होता है इंक्लूजन, कितने टाइप्स के इंक्लूजन होते हैं और क्या होते हैं इसके कॉजेस और रेमेडीज। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, इंक्लूजन सॉलिड मटेरियल्स होते हैं या फॉरेन मटेरियल्स, बाहरी मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स जो कि मोल्टेन वेल्ड पूल में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप्ड। मोल्टेन वेल्ड पूल में जो फंस जाते हैं सॉलिड मटेरियल, उन्हें इंक्लूजन कहते हैं। और ये वेल्डिंग के भीतर भी फंस सकते हैं और वेल्डिंग के इंटरफेस पे भी फंसे रह सकते हैं। मोस्टली 4 तरीके के फॉरेन मटेरियल जो कि इंक्लूजन में पाए जाते हैं वो है टंजस्टन, दूसरा फ्लक्स, तीसरा ऑक्साइड्स और चौथा स्लैग। तो ये 4 तरीके के इंक्लूजन मोस्टली वेल्डिंग प्रोसेसेस में पाए जाते हैं और इसीलिए इनका नाम भी इन्हीं मटेरियल के नाम से रखा गया है, जैसे टंजस्टन इंक्लूजन, फ्लक्स इंक्लूजन, ऑक्साइड इंक्लूजन और स्लैग इंक्लूजन। तो ये 4 टाइप के इंक्लूजन होते हैं स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स, इंक्लूजन जो है लगभग सारे आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस में मिलता है, लेकिन फ्लक्स शील्डेड जो वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, फ्लक्स शील्डेड वेल्डिंग प्रोसेस, उसमें ये बहुत ही प्रोमिनेंटली मिलते हैं। और फ्लक्स शील्डेड वेल्डिंग प्रोसेसेस अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर जो वेल्डिंग प्रोसेस आते हैं वो है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इन तीनों वेल्डिंग प्रोसेसेस में इंक्लूजन बहुत ही कॉमन होता है या बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है। इसके साथ ही 2 वेल्डिंग प्रोसेसेस है, एक टिग और एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इन दोनों में टंजस्टन इलेक्ट्रोड का यूज होता है और टंजस्टन इलेक्ट्रोड के यूज होने के कारण इसमें टंजस्टन इंक्लूजन होने के चांसेस बहुत होते हैं, टंजस्टन इंक्लूजन मिलने के चांसेस इसमें रहते हैं टिग और पीएडब्ल्यू में। तो फ्रेंड्स, ये 4 टाइप के इंक्लूजन है। अब इनके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताता हूं। पहले मैं बताऊंगा टंजस्टन इंक्लूजन के बारे में। टंजस्टन इंक्लूजन होता है जब टंजस्टन के पार्टिकल्स, टंजस्टन का इलेक्ट्रोड होता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स अगर वेल्ड पूल में, वेल्ड का जो मोल्टेन वेल्ड पूल है उसमें अगर चला जाता है तो वो टंजस्टन इंक्लूजन हो जाता है। तो वो एक इंक्लूजन हो जाएगा जिसे टंजस्टन इंक्लूजन कहेंगे। अब ये जाता क्यों है उसके अंदर, तो उसके मोस्टली 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है अगर टंजस्टन इलेक्ट्रोड को हमने वेल्डिंग के दौरान मोल्टेन वेल्ड पूल में डिप कर दिया, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारी वेल्डिंग चल रही है, ये मोल्टेन वेल्ड पूल है, इससे हम इलेक्ट्रोड को ऊपर ही रखते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड गलती से मोल्टेन वेल्ड पूल को टच कर गया या उसके अंदर चला जाता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स इसमें टूट के आ जाते हैं, तो उससे इंक्लूजन हो जाता है। इसका दूसरा कारण है टचिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड बेस मेटल को टच करता है तो उससे भी पार्टिकल्स वेल्डिंग मेटल में जा सकते हैं, तो बेस मेटल को टच करने से अवॉइड करना चाहिए। जो तीसरा कारण है टू हाई करंट। अगर वेल्डिंग का करंट बहुत ही ज्यादा है तो चांसेस होते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है, टंजस्टन इलेक्ट्रोड, उसके कुछ ड्रॉपलेट्स टूट के वेल्ड पूल में चले जाएंगे। तो ये 3 प्रोमिनेंट कारण होते हैं टंजस्टन इंक्लूजन के। अब एक और चीज है, रेडियोग्राफी फिल्म के ऊपर टंजस्टन की चूंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, टंजस्टन की डेंसिटी स्टील से ज़्यादा होती है, तो हाई होने के कारण रेडियोग्राफी फिल्म के ऊपर टंजस्टन इंक्लूजन लाइट डार्क एरिया में दिखता है, मतलब कम डार्क होता है, लाइट एरिया में दिखता है। दूसरे जो डिफेक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर डिफेक्ट्स वो डार्क
डार्क एरिया के रूप में फिल्म पे दिखते हैं, ज़्यादा डार्क दिखते हैं वेल्डिंग से। लेकिन टंगस्टन इंक्लूजन वेल्डिंग से कम डार्क दिखता है, क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण एक्सरेज को ये ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, तो कम एक्सरेज रेडियोग्राफी फिल्म पे पड़ता है, इसलिए वो कम डार्क दिखता है या लाइटर दिखता है वेल्डिंग की कंपेरिजन में। तो फ्रेंड्स ये तो टंगस्टन इंक्लूजन हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं फ्लक्स इंक्लूजन। फ्लक्स इंक्लूजन, एक होता है फ्लक्स इंक्लूजन और एक होता है स्लैग इंक्लूजन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली दोनों इंटरचेंजेबली इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। फ्रेंड्स फ्लक्स जो हमारी इलेक्ट्रोड की कवरिंग होती है उसके ऊपर फ्लक्स होता है मोस्टली। तो फ्लक्स अगर एज इट इज रह जाए वेल्डिंग में तो फ्लक्स इंक्लूजन होगा। लेकिन अगर वही फ्लक्स केमिकली रिएक्ट हो जाए मोल्टेन वेल्ड पूल से, एक रिएक्शन हो जाए मोल्टेन वेल्ड पूल से, तो उस रिएक्शन के बाद क्या होता है, फ्लक्स मेल्ट हो जाता है, तो उसे स्लैग बोलते हैं। वो पहले मेल्ट हो जाएगा, बाद में फिर सॉलिडिफिकेशन होगा, जैसे जैसे वेल्ड पूल ठंडा होगा तो उसे स्लैग कहते हैं। हेंस अगर फ्लक्स मोल्टेन वेल्ड पूल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो स्लैग बनेगा, अगर नहीं हो रहा है तो फ्लक्स का फ्लक्स ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड की कवरिंग है, इसमें से कोई कवरिंग में से कुछ फ्लक्स टूट के सॉलिडिफाइड वेल्डिंग जब सॉलिडिफिकेशन होता है उस दौरान गिर जाए और उसी में रह जाए तो फ्लक्स इंक्लूजन कहलाएगा। और अगर कोई फ्लक्स वेल्डेड मोल्टेन वेल्ड पूल के अंदर मेल्ट हो जाता है तो स्लैग बन जाता है, और वो अगर अंदर रह गया तो स्लैग इंक्लूजन होता है। मोस्टली होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारी वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोड कवरिंग होती है उसमें फ्लक्स रहता है। फ्लक्स का क्या काम रहता है कि वो मेल्ट हो जाएगा, वेल्डिंग के दौरान मेल्ट हो जाएगा, और वो मोल्टेन वेल्ड चूंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, लाइटर होता है, स्लैग जो होता है लाइटर डेंसिटी होता है। तो लाइटर डेंसिटी, कम डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, वो मोल्टेन वेल्ड पूल के ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, उसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। तो ऊपर आने के कारण क्या है, मोल्टेन वेल्ड पूल को एटमॉस्फेयर से बचा सकता है। तो ये ऊपर आ जाएगा और वेल्ड पूल नीचे रहेगा, तो हमारी वेल्डिंग बची रहेगी। बट कुछ ऐसे केस में होता है कि जो मोल्टेन वेल्ड पूल है उसी के अंदर ही स्लैग फंसा रह जाता है, वो ऊपर नहीं आ पाता है। ऊपर नहीं आ पाता है क्योंकि जो हमारा वेल्डिंग का आर्क होता है वो आर्क उसको नीचे धकेलता है। तो अगर फॉल्टी वेल्डिंग टेक्निक है तो वो नीचे धकेलने के कारण वो नीचे ही रह जाएगा और ऊपर नहीं आ पाएगा। या फिर हमारी बेस मेटल की ज्योमेट्री कुछ ऐसी है कि वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री होगी तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा, अंदर ही फंस जाएगा, तो वो इंक्लूजन फॉर्म करेगा, तो उसे स्लैग इंक्लूजन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये फ्लक्स इंक्लूजन और स्लैग इंक्लूजन हुआ। अब एक ऑक्साइड इंक्लूजन होता है। ऑक्साइड इंक्लूजन कुछ नहीं होता, जो बेस मेटल होता है उसके ऊपर सरफेस ऑक्साइड्स होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं, तो ऑक्साइड इंक्लूजन होता है। ऑक्साइड इंक्लूजन की खासियत वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही वो इंक्लूजन दिखते हैं। मतलब जो हमारी वेल्डिंग होगी, ये ऐसी वेल्डिंग के ऊपर ही ये इंक्लूजन आपको साफ साफ दिखेगा। एक गड्ढा होगा छोटा सा, उसके अंदर फॉरेन मटेरियल फंसा होगा, तो उसे ऑक्साइड इंक्लूजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो 4 टाइप के इंक्लूजन हो गए। अब मैं बेसिकली इंक्लूजन के कॉजेस और रेमेडी आपको बताता हूँ। इंक्लूजन्स के क्या कॉजेस और रेमेडीज है। तो इंक्लूजन्स के जो मेन कॉजेस है, पहला तो मैंने आपको बताया फेलियर टू रिमूव स्लैग। अगर हमने स्लैग को रिमूव नहीं किया है, जैसे हम जब भी वेल्डिंग करते हैं, ये हमारी है, पहले एक रन करेंगे, फिर दूसरा रन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, जब तक वो फिलअप नहीं होता तब तक हम वेल्डिंग करते हैं। तो हर रन के बाद उसके ऊपर स्लैग आता है, स्लैग को रिमूव करना है। अगर रिमूव हमने नहीं किया है और उसके ऊपर दोबारा वेल्डिंग कर देंगे तो वो स्लैग अंदर फंस जाएगा। तो हमेशा स्लैग को रिमूव करना है, जो वेल्ड बिट का सरफेस उसको क्लियर करना है, फिर सेकेंड रन करना है। तो अगर स्लैग रिमूव नहीं किया तो इंक्लूजन हो जाएगा। दूसरा है ऑक्साइड्स, रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स अगर सरफेस के ऊपर है, उसे हमने वेल्डिंग करने के पहले वायर ब्रश से क्लीन नहीं किया है, तो वो सरफेस ऑक्साइड का फॉर्म में आ जाएगा और वो इंक्लूजन हो जाएगा। तो ऑक्साइड्स को रिमूव करना है। तीसरा है टंजस्टन। तो जैसे कि मैंने आपको 3 कारण बताए थे टंजस्टन के, तो हमेशा टंजस्टन इंक्लूजन अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रोड को मोल्टेन वेल्ड पूल से कॉन्टैक्ट नहीं कराना है और इलेक्ट्रोड को बेस मेटल से भी हटा के रखना है और वेल्डिंग करंट सही रखनी है।
जो चौथा है इलेक्ट्रोड शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। जैसे हमारा इलेक्ट्रोड का कवरिंग है, कवरिंग से हमारा फ्लक्स टूट के अगर उसमें चला गिर जाए तो इंक्लूजन हो जाता है। तो हमें कभी भी इलेक्ट्रोड अच्छे इलेक्ट्रोड के पैकेट से ही निकालना है, अनडैमेज्ड इलेक्ट्रोड यूज करना है, अनडैमेज्ड इलेक्ट्रोड यूज करना है। अगला जो कॉज है वो है इम्प्रॉपर वेल्ड ज्वाइंट। तो वेल्डिंग के जो ज्वाइंट है वो ऐसे होने चाहिए कि मोल्टेन स्लैग जो है इजीली ऊपर आ जाए, आराम से पैसेज मिले और ऊपर आ जाए। लेकिन अगर हमारा ज्वाइंट बराबर नहीं है, उसमें ऐसे कॉन्स्टेंट्स है जहाँ की जाके स्लैग फंस सकता है, तो ऐसे में वो अंदर इंक्लूजन हो जाएगा। तो हमारी वेल्ड ज्वाइंट ऐसी होनी चाहिए कि वो स्मूथ पैसेज दो स्लैग को बाहर आने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कॉजेस और रेमेडीज थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।